नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब। उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे एंड आपकी प्रिपरेशन भी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। सो इस वीडियो में मैं क्या करने वाला हूँ, आज की आप लोगों से टू डू लिस्ट शेयर करने वाला हूँ, जैसे कि मैं हर रोज़ करता हूँ। एंड कल की जो मेरी टू डू लिस्ट थी उसको मैंने कम्प्लीटली फिनिश कर दिया कल, उसमें से एक भी टॉपिक चीज़ें नहीं बची। एंड आप लोग जाके देख सकते हैं मैंने कल कौन कौन सी चीज़ें कवर करी हैं और पूरा उसको मैंने फॉलो कर लिया है। एक भी चीज़ नहीं बची, उसमें सारी चीज़ें फॉलो करी हैं। तो अच्छी बात है जब हम टू डू लिस्ट बनाते हैं और उसको फॉलो कर लेते हैं एंड उसको कम्प्लीटली फिनिश कर देते हैं, तो एक बूस्ट मिलता है कि हाँ नेक्स्ट डे के लिए फिर और लेवल अप होता है हमारा धीरे धीरे। तो यही चीज़ें हैं, आप इनको ध्यान में रखें। एंड आज जो मेरा जो पूरा फोकस रहेगा करंट अफेयर और बैंकिंग अवेयरनेस के रिवीजन पे रहेगा, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें अगर रिटेन होंगी तो फिर एग्ज़ाम में ज़्यादा से ज़्यादा हम स्कोर कर पाएंगे। एंड करंट अफेयर भी करने हैं आज के, एंड पहले का जो पढ़े हुए हैं उसको भी रिवाइज़ करना है। एंड जो मैंने लास्ट में जो ये मेंस की क्लासेस लिखी हुई हैं हर्षल अग्रवाल सर की और रीजनिंग की, ये अगर मैं करंट अफेयर से अगर टाइम बचा पाता हूँ तो मैं इस पर भी ज़रूर टाइम दूंगा, 1-1 घंटा। एंड अगर टाइम नहीं बचता है तो मिनिमम एटलीस्ट इनको आधा घंटा ज़रूर देना है। एक डीआई और पज़ल तो ज़रूर करनी है, चाहे कुछ भी हो जाए। सो यही टारगेट रहेगा आज का। एंड आपको डिटेल में बता देता हूँ चीज़ें क्या क्या करने वाला हूँ। सबसे पहले मैं एक एडिटोरियल पढ़ूँगा द हिंदू का, हिंदू के न्यूज़पेपर से ये एडिटोरियल हो जाएगा एंड यहाँ से ही सेम वो कैब भी हो जाएगी। इतना कर लेने के बाद फिर मैं क्या करूँगा कि आज का जो भी मेरा करंट अफेयर है पढ़ने को, उसको मैं पढ़ लूँगा अड्डा से। मैं क्या करता हूँ कि पहले थोड़ा सा ना अफेयर क्लाउड से एक ब्रीफ आइडिया ले लेता हूँ एंड देन फिर अड्डा पे जाता हूँ, क्योंकि अफेयर क्लाउड पे जो लैंग्वेज है ना वो भी काफ़ी अच्छे से दी हुई है, काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन करा हुआ रहता है चीज़ों को। तो वहाँ से एक बार सरसरी निगाह मार के जब अड्डा पे जाते हैं ना, क्योंकि अड्डा पे थोड़ी सी लैंग्वेज का मेरे को लगता है कि थोड़ा सा हल्की सी वो उनकी लैंग्वेज थोड़ी अजीब सी रहती है, तो चीज़ें हम मिस आउट कर देते हैं। बट अफेयर्स क्लाउड से जब पढ़ते हैं ना, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में दिया हुआ होता है और बहुत ही अच्छे तरीके से एलैबोरेट करके। तो मैं थोड़ा सा वहाँ से पढ़ लेता हूँ एक आइडिया लेके, फिर अड्डा पे जाके ज़्यादा टाइम नहीं लगता अफेयर्स क्लाउड पे, मैं बहुत ही कम टाइम में उसको चीज़ों को जल्दी से पढ़ लेता हूँ। अभी देखो मैं इस चीज़ को फॉलो कर रहा हूँ, देखते हैं कैसा इसका मेरे को रिज़ल्ट मिलता है। अगर अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा इसको मैं कंटिन्यू करूँगा, अदरवाइज़ मैं एक ही सोर्स से भी फिर आगे स्विच कर सकता हूँ। फ़िलहाल तो यही है कि अड्डा को ही फॉलो करना है, पर अफेयर क्लाउड से थोड़ा सा ब्रीफ आइडिया लेने के लिए वहाँ से पढ़ लेता हूँ। एंड देन नेक्स्ट उसके बाद इतना हो जाने के बाद इसमें मुझे लगता है ज़्यादा से ज़्यादा लगेगा 1 से 1.5 घंटा लगना चाहिए इन दोनों चीज़ों को। 2 घंटे भी लग जाते हैं तो कोई इशू नहीं है। देन फिर 2 घंटे बाद हम बैंकिंग अवेयरनेस पे स्विच कर जाएंगे। बैंकिंग अवेयरनेस को एटलीस्ट कम से कम आज आधा घंटा देना है। एंड देन इसको सपोज़ करो मैक्स टू मैक्स 2 आवर्स अगर लग जाते हैं तो कोई इशू नहीं, इससे ज़्यादा इसको टाइम नहीं देना है। देन बैंकिंग अवेयरनेस को हाफ़ एन आवर। एंड करंट अफेयर्स जुलाई पे कम से कम मुझे लगता है कि देखो क्विज़ भी देनी चाहिए एंड उसको पढ़ना भी है, दोनों चीज़ें करनी है। तो फिर क्या करना चाहिए ऐसे केस में, मुझे लगता है कि इस पे 2 घंटे तो लग जाने चाहिए। अगर 2 घंटे से मैं कम लगाऊंगा रिवाइज़ करने पे तो मुझे लगता नहीं है कि हो पाएगा, ठीक है। तो इसको मैं ज़रूर आज इसको पे फोकस करने वाला हूँ रिवीज़न पे, क्योंकि काफ़ी टाइम से अच्छे से रिवाइज़ नहीं करा है। तो आज जो है रिवीज़न का टाइम रहेगा पूरा कम्प्लीटली, नो डाउट। एंड देन कंप्यूटर करना है, कंप्यूटर के PDF से, एक अरिहंत की मेरे पास PDF है वहाँ से। एंड देन कैलकुलेशन स्पीड पे काम करना है। जो भी मेरे टेबल्स हैं मैंने नोट डाउन करे हुए हैं, जो भी स्क्वायर्स हैं, जो भी स्क्वायर्स की ट्रिक्स हैं, ये सारी चीज़ें जो भी होती हैं कैलकुलेशन की, उन सारी चीज़ों को कर लेना है। एंड देन फिर कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व कर लेना है। एंड फिर एक मेंस लेवल का मॉक मिनिमम 1 आवर का। देखो अगर मैं यहाँ पे 2 घंटे देता हूँ एंड यहाँ पे 2.5 घंटे देता हूँ, 4.5 घंटे। अगर मैं यहाँ पे कम से कम अगर मैं 1 घंटा भी देता हूँ तो आधा घंटा भी देता हूँ तो 5 घंटे हो जाएंगे। पर मुझे पता है आधे घंटे से ज़्यादा टाइम ही लगेगा यहाँ पे भी, ठीक है। ये 4.5 हो गए, इसको मान लो सपोज़ करो हम 1 घंटा दे देते हैं अगर सपोज़ करो, क्योंकि ये भी काफ़ी अच्छी खासी लंबी चौड़ी PDF है, ठीक है। चलो एक से मैं इसको आधा घंटा कर देता हूँ, कोई बात नहीं। आधा घंटा इसको दे दिया मैंने, 2 4 और ये 5 घंटे मेरे यहाँ पे कंप्लीट हो जाते हैं। कैलकुलेशन स्पीड पे अगर मैं यहाँ पे 1 आवर दे देता हूँ तो मेरे हो जाएंगे फिर 6 आवर्स। एंड इंग्लिश पे 7 आवर्स। देन फिर भी मेरे पास काफ़ी टाइम बच जाएगा। तो जैसे कि मैं पढ़ने के लिए 9 बजे बैठता हूँ एंड 9 से फिर मैं 8 बजे वहाँ से उठता हूँ, तो कितना टाइम हो जाता है, 11 घंटे हो जाते हैं लगभग। उसमें से 1 घंटा अगर हम लंच के लिए निकाल लेते हैं
और 1 घंटा वैसे निकाल देते हैं, 9 घंटे ही होते हैं एग्जैक्ट। तो यहाँ पर हमारे पास ऑलरेडी 5 घंटे यहाँ तक हो चुके हैं, 6-7। तो कम से कम मैं यहाँ पर 1-1 घंटा दे सकता हूँ। फ़िलहाल मैं इसको 1-1 घंटा नोट डाउन करके चलता हूँ एंड देन फिर देखते हैं अगर मेरे को इसमें कुछ चेंजेस करने पड़े तो मैं इसमें कुछ चेंजेस भी कर सकता हूँ टाइम में, क्योंकि नेवर नो कि फिर चीज़ें कैसे निकल के आती हैं। जब हम पढ़ने बैठते हैं तो उस टाइम पे फिर चीज़ें डिफरेंट हो जाती हैं थोड़ी सी, तो उसके हिसाब से फिर मैं इस शेड्यूल में थोड़े टाइमिंग में चेंजेस कर सकता हूँ। हाँ, पर टॉपिक्स यही सारे रहने वाले हैं कि हाँ मेरे को आज ये मेरे को सारी चीज़ें कवर करनी है, इतना तो श्योर है। पर टाइमिंग में ऊपर नीचे हो सकता है, क्योंकि हो सकता है करंट अफेयर में मेरे को थोड़ा ज़्यादा टाइम लग जाए, तो ऐसे करके फिर मैं उसमें चेंजेस कर सकता हूँ। आप लोग भी अपना टू डू लिस्ट ज़रूर बनाइए, बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। एंड मैं फिर शाम का टाइम एक डायरी मेंटेन करता हूँ कि मैंने आज ये सारी चीज़ें कवर करी हैं, तो उससे क्या है मेरे को आइडिया लगता रहता है कि मैं कितना लैग कर रहा हूँ एंड मेरे को कैसे कैसे प्लानिंग करनी है। तो वो एक प्लानिंग डायरी आपको भी मेंटेन करके चलना चाहिए, जिससे कि आपकी जो भी प्रिपरेशन है उसमें बूस्टअप आपको मिलेगा ज़रूर। ये सारी चीज़ें आज के लिए रहेंगी। एंड टू डू लिस्ट सबको बनानी चाहिए एंड आप लोगों को भी बनानी चाहिए, क्योंकि उससे आपकी जो प्रिपरेशन है और आपकी जो प्रिपरेशन जर्नी है उसमें बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी आपको। थैंक यू सो मच दोस्तों। सिर्फ एक ही बात कहना चाहूँगा आप सबको, बी कंसिस्टेंट सो दैट कि आप जो भी आपका नियर बाई एग्ज़ाम है आप उसको अच्छे से फोड़ पाएँ, क्लियर कर पाएँ। आरआरबी क्लर्क का नोटिफिकेशन आ चुका है एंड आरआरबी क्लर्क के लिए जो भी टारगेट कर रहे हैं एग्ज़ाम, वो लोग प्लीज़ इस टू डू लिस्ट को फॉलो ना करें, ठीक है, क्योंकि बहुत ही डिफरेंट अप्रोच होनी चाहिए उसके लिए, क्योंकि उनका एग्ज़ाम भी बहुत ज़्यादा पास है। मेरे ख्याल से 7 तारीख से उनका एग्ज़ाम स्टार्ट है, तो उनको अपने हिसाब से अपनी टू डू लिस्ट बनानी चाहिए। अगर आप लोग चाहते हो कि आपके लिए भी आरआरबी क्लर्क वालों के लिए टू डू लिस्ट में बनाऊँ, तो आप लोग प्लीज़, अगर कोई आरआरबी क्लर्क का एस्पिरेंट इस वीडियो को देखता है तो प्लीज़ बताना मेरे को। एंड देन इसको वो लोग सारे लोग फॉलो कर सकते हैं जो लोग पीओ की प्रिपरेशन कर रहे हैं, और मेंस की प्रिपरेशन को बिल्कुल भी अभी नहीं छोड़ना है, मेंस की प्रिपरेशन को कंटिन्यू करना है। अगर मेंस की प्रिपरेशन को अभी आपने लूज़ कर दिया तो आपको बहुत ज़्यादा लॉस हो जाएगा। सो इस चीज़ को माइंड में रखते हुए चलना है एंड इसीलिए मैं मेंस पर इतना ज़्यादा फोकस अभी कर रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, थैंक यू सो मच दोस्तों, बाय बाय, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप हैप्पी, कीप स्माइल।